अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस दरमियान में लगभग एक हफ़्ते से सफ़र पर होने के नाते से बहुत सारे अपडेट्स और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मैं रिसीव नहीं कर सका और आप लोगों से राब्ते में नहीं रह सका, क्योंकि बज़रिए ट्रेन सफ़र करने से एक अलग तरह की बेचैनी और एक अलग तरह की कैफ़ियत होती है। उस दरमियान में ट्रेनों के चलने के हिसाब से आपकी मोबाइलों में नेटवर्क दस्तयाब नहीं होता है, तो मुकम्मल तरीके से बात नहीं हो पाती, तो आपको भी बेचैनी होती है और हमें भी बेचैनी होती है। और चूँकि हालात और कैफ़ियत अलग अलग होते हैं, इसलिए फ़ोन कॉल दस्तयाब हो भी नहीं सकते और अगर होते हैं, रिसीव भी किया जाए तो बात तसल्ली बख्श हो नहीं सकती। इसलिए मैंने कोई फ़ोन कॉल रिसीव नहीं किया। लगभग एक हफ़्ते के इस सफ़र में जहाँ बहुत सारे लोगों से मुलाकात का एक मौका मैसर होता है, बहुत सारे मुसाफिरों से, अलग अलग मज़ाहिब और अलग अलग इलाक़े और दीन धर्म के मानने वालों लोगों से मुलाकात होती है, तो अपनी बात रखने का भी बहुत बेहतरीन मौका मैसर होता है। पब्लिकली जो एक कन्वेंस होता है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम आम लोग और वो लोग जो अपनी बातें कहीं ना कहीं रख नहीं पाते, हमारे पास स्टेज नहीं होते हैं, तो ये पब्लिक प्लेस जो होते हैं, जैसे कि मुसाफिर खाना है, सफ़र है, उसमें बहुत सारे दीन धर्म और मज़हब के लोग मानने वाले मिलते हैं, उसमें अपनी सारी बातें रखने का मौका मैसर होता है। तो मैं ये कह रहा था कि इस दरमियान में आप लोगों को किसी भी तरह से राब्ता नहीं रह सका, तो उसके लिए माज़रत के साथ साथ अब चूँकि मैं लगभग 2300 किलोमीटर यहाँ से दूर दिल्ली से जामियतुन निस्वां सलफ़िया आंध्र प्रदेश तिरुपति का सफ़र किया, जहाँ की मेरी 2 बच्चियाँ तालीम हासिल करती हैं। आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के इदारे में जामियतुन निस्वां सलफ़िया, जो कि तिरुपति चित्तूर ज़िला के आंध्र प्रदेश के इलाके में, आंध्र प्रदेश में चित्तूर ज़िला के एक कस्बा में तिरुपति वाक़े है, जिसको कि मंदिरों का शहर कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला जहाँ जिस जगह से दीन धर्म और मज़हब और अच्छाइयों के लिए काम लेना चाहे, वो वहाँ से ले लेता है अल्लाह तबारक व तआला। तो इस मकाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन की इशाअत और तरवीज के लिए मुंतखब किया है, जहाँ पर हज़ारों तालिबात, हज़ारों बच्चियाँ दीन की सही तालीम हासिल कर रही हैं। तो कुछ तजर्बात मेरे सामने आए हैं जामियतुन निस्वां सलफ़िया के। मैं चाहता हूँ, मेरी लालच ये है कि मैं आप लोगों के मद्देनज़र रखूँ, क्योंकि हर कोई चाहता है कि सही दीन धर्म मज़हब की तालीम वो हासिल करे, बिदअतों खुराफातों से बाहर निकल करके आए और इस तरह से सही नस्र इशाअत और बेहतरीन तालीम की तरफ उसके बच्चे रवां दवां हों, जो आगे चल करके दीन की तबलीग का काम कर सकें। तो जामियतुन निस्वां सलफ़िया वो मरकज़ी इदारा है, जैसा इदारा कम अज़ कम हिंदुस्तान क्या, एशिया क्या, इंटरनेशनल पैमाने पर इस इदारे को अगर नापा जाए और उसका शुमार किया जाए तो गलत नहीं होगा कि ये एक इंटरनेशनल पैमाने की फैसिलिटीज़ के साथ जामियतुन निस्वां सलफ़िया तिरुपति में एक ऐसा इदारा है, जहाँ पर मैं अगर 2300 किलोमीटर दूर दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से, और मेरे जैसे मैं अकेला नहीं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों से, बंगाल के बहुत सारे इलाकों से, झारखंड के बहुत सारे इलाकों से, बिहार के इलाकों से, आंध्र प्रदेश से तो लोग हैं ही, तेलंगाना से ही, महाराष्ट्र के दूर दराज इलाकों से, कश्मीर और कन्याकुमारी तो बगल ही में है, वहाँ के चेन्नई से सिर्फ़ और सिर्फ 2-2.5 घंटे का बस का रास्ता है। तो अगर इतने दूर से मैं सफ़र करके इन बच्चियों को, अपनी बच्चियों को वहाँ तालीम दिला रहा हूँ, तो कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई मसलहत, कोई ना कोई दूर अंदेशी तो होगी ही। और ये तालीमी सिलसिला कम से कम आज से नहीं, आज से लगभग मैं 5 सालों से मुसलसल बज़रिए ट्रेन, कभी कभार एक आध बार मैं फ़्लाइट से भी गया हूँ, जब हालात दुरुस्त हुआ करते थे, जब मुल्क में कोरोना की वबा नहीं आई थी, ट्रेनें फ़्लाइटें सस्ती हुआ करती थी, उस टाइम फ़्लाइट से भी सफ़र किया। वहाँ पर एयरपोर्ट भी दस्तयाब है और मेरे वहाँ पर बच्चियों के दाखिला कराने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि वहाँ पर एयरपोर्ट है। 3000 साढ़े 3000 का किराया हुआ करता था, तो मैंने इसी मकसद को लेकर के वहाँ पर दाखिला करवाया था। लेकिन बाद में कोरोना के हालात आए, वबा की शक्ल अख्तियार कर गई और वहाँ पर वो किराए नहीं रह गए फ़्लाइटों के। तो कहने का मतलब ये है कि सारे सहूलियात वहाँ पर दस्तयाब हैं। बच्चियाँ अव्वले दिन से बेहतरीन
दीन की इशाअत और तबलीग से रोशनास होती हैं, बेहतरीन तालीम पाती हैं। 8 साल की उम्र से लेकर के बच्चियों को वहाँ पर दाखिला होता है। आप लोग वेबसाइट पर जाएंगे, जैसा कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ डाल दूँगा कि किस तरह से वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ के फ़ोटोज़, वहाँ के लाइब्रेरीज़, वहाँ के कमरे, वहाँ के डाइनिंग हॉल जहाँ पर बच्चे खाना खाते हैं और जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, जहाँ पर बच्चे तमाम तरह के मुतालाजात करते हैं, वहाँ के खाने, रहने सहने और हर तरह से जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पर देख सकेंगे। वेबसाइट में डाल दूँगा। और अगर मुझसे कोई बज़रिए टेलीफ़ोन भी इस ताल्लुक़ से बात करना चाहे तो मैं तमाम चीज़ें, चूँकि दर्जनों बार नहीं कई दर्जन बार मैं सफ़र कर चुका हूँ, तो सारे तजर्बात से मैं वाकिफ़ हूँ। तो अगर आप अपनी बच्चियों की तालीम, वहाँ सिर्फ बच्चियों की तालीम है, निस्वां तालीम है और मसलक सलफ़ की खालिस दीन की तालीम है, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन भी है, जैसे कि कंप्यूटर है, साइंस है, मैथ है और टेक्नोलॉजी के तमाम तरह से हैं। वहाँ पर तिब की यानी कि डॉक्टरेट की भी मामूली तालीम बच्चियों को दी जाती है। अभी आपकी रूह रवां, जामिअतुन्निस्वां सलफ़िया की रूह रवां ने, आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने अपने हाथों से वहाँ पर 30 बच्चियों की फ़रागत का सनद बच्चियों को तफवीज़ किया है। आलिमियत की तकरीबन 20 बच्चियों को और 10 से 15 तक ऐसी भी माएँ और बहनें और समझिए कि उम्र दराज ख़वातीन थी जो अपने घरों पर रह करके फासिलाती तालीम हासिल करके सनद हासिल किया है, जिन्होंने, उनको भी लगभग सैकड़ों की तादाद में बच्चियों को अवार्ड तकसीम किए गए। उन बच्चियों को जिन्होंने अलग मादे में अपना नंबर हासिल किया है उनको भी अवार्ड दिया आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने। वहाँ की एक बहुत पुरलुत्फ़ बात ये भी है, बहुत कॉमन बात ये भी है कि उसकी जामिअतुन्निस्वां सलफ़िया की रूह रवां बानिया जो हैं वो अपने हाथों से बच्चियों को सनद तफवीज़ करती हैं, देती हैं और अवार्ड देती हैं। यहाँ तक कि जो बच्चियाँ फ़रागत हासिल कर लेती हैं उनको महंगे तोहफ़े दे करके उनको गले लगाती हैं और बहुत ही जज्बाती शेर पढ़ करके हमेशा उनको रवाना करती हैं और इस पैगाम के साथ कि जाओ बच्चियों और इंशाअल्लाह ताला अपने अपने इलाक़ों में दीन की इशाअत करो, हमसे जो हो सकेगा तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी इमदाद व ताउन के लिए हम करेंगे। इससे पहले का जो मामलात आए हैं अभी आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के, इससे पहले की आदत ये थी आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की कि जितनी बच्चियां वहाँ से फ़रागत हासिल करती थी उन सारी बच्चियों की शादी, विवाह और अखराजात के लिए वो सारे ख़र्च खुद बर्दाश्त करती थी। लेकिन अभी चूँकि थोड़े से आजमाइशी और मुश्किल हालात हैं, वो थोड़े दिनों के लिए रुका हुआ है। इससे पहले वो फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हुआ करता था, 100% फ्री होता था। अभी फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए जो है फ़ीस लगा दिया गया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्वालिटी की हैं कि बहुत सारे लोग अपनी शहज़ादियों को बेहतरीन तालीम दिलाना चाहते हैं। मैंने वहाँ पर देखा कि एक बच्ची ने, छोटी सी मासूम सी बच्ची ने, दुबली पतली, उसने 5 या 7 अवार्ड हासिल किया। उसने अपने क्लास में अव्वल मकाम होने का, एक ही बच्ची ने अवार्ड हासिल किया, आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने दिया। 3 मादों में, अक़ीदा में, सर्फ़ में, नहव में अव्वल पोजीशन हासिल की उस बच्ची ने हुरिया मकबूल हैदराबाद की, समीरा मकबूल उसकी वालिदा, और इस तरह से उस बच्ची ने 5 अवार्ड या 7 अवार्ड हासिल किए। टॉप जामिअतुन्निस्वां सलफ़िया के सबसे ज़्यादा टॉप रैंक लाने वाली, सबसे ज़्यादा टॉप नंबर लाने वाली वो बच्ची, बहुत छोटी सी मासूम सी हाफिज़ा बच्ची, जिसको आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने अपने गले से लगा करके उसको अवार्ड तफवीज़ किया। कितनी खुशनसीब हैं वो माएँ जो इस लम्हात को देखती होंगी और महसूस करती होंगी, वो बाप जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चियों को वहाँ पर तालीम दिला रहे हैं, या इस तरह की किसी भी इदारे में। तो मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हिफ्ज़, इब्तिदाइया, आलमियत, फ़जीलत, दावा कोर्स पर मुनहसिर तालीम अगर कोई शख्स दिलाना चाहता है तो जामिअतुन्निस्वां सलफ़िया में वो अपने बच्चों का दाखिला दिला सकता है। अभी ओपन है, एडमिशन ओपन है वहाँ पर। ईद के फ़ौरन बाद 3-4 दिनों के बाद वहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। फॉर्म अभी तकसीम होने शुरू हो गए हैं, शायद आप लोग ऑनलाइन मंगवाएंगे तो वो भी मिल जाएगा।
इसकी वेबसाइट में जो आपको नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाएंगे तो सारे ज़िम्मेदारों के रवाबित, सारे ज़िम्मेदारों के कॉन्टैक्ट नंबर तमाम तरह से मिल जाएंगे। तो इस तरह से जामिअतुन निस्वां सलफ़िया मेरे तजर्बात का एक वो गोशा है जिसको मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। बहुत मेहनत और बहुत दूर दराज 2300 किलोमीटर दूर, कोई मैं अकेला नहीं हूँ, कलकत्ता से आने वाले भी लगभग 2000 से ज़ायद किलोमीटर से चल करके आते हैं। झारखंड, उत्तराखंड, बिहार से और उत्तर प्रदेश से भी चल करके आने वाले लोग लगभग 2000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से लोग चल करके आते हैं। और कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो कि मतलब करोड़पति हों। बेचारा एक शख्स, उनका नाम अभी फ़िलहाल नहीं याद आ रहा है, वो बेचारा वो ऑटो चलाता है अपनी बच्चियों की तालीम के लिए, और उसकी बच्चियाँ इतनी हुनरमंद है कि बाप अपनी बच्चियों की तालीम को बुलंदी देने के लिए ऑटो रिक्शा चलाने वाला शख्स कलकत्ता से आकर के, 2-3 लोग हैं जो कि एक साहब का प्रोफेशन। तो ज़रूरी नहीं है कि परवाज़ तभी हो जब हमारे पर निकले हुए हों, हम अपने अज़ाइम से भी परवाज़ कर सकते हैं। और वहाँ पर मैंने देखा कि कोई ऐसी बात नहीं है कि करोड़पति लोग वहाँ पर, मुझे जैसे कॉमन लोग और उस भाई और उन बहनों जैसे जो दूर दराज उत्तर प्रदेश और बिहार बंगाल से आते हैं, तो आप लोग भी इस परवाज़ में शामिल हो सकते हैं। मेरी लालच रही कि इस वीडियो को बनाने के बाद अगर किसी एक शख्स ने भी इस वीडियो से इस्तिफ़ादा कर लिया और अपने बच्चियों को दीन हनीफ़ की और बिदातों से निकालने की तालीम दिलाई, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक व तआला अजर रखेगा, एक चीज़। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक बच्ची, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हो सकता है उनको, उनके दिलों को हर्ट हो। अच्छा, ये वो इदारा है जहाँ पर तालीम बहुत बेहतरीन दी जाती है, कुरान और हदीस के माखज़ के हिसाब से दी जाती है, कुरान और हदीस के ताल्लुक़ से दी जाती है। वहाँ पर आने वाला बच्चा वो किसी भी मसलक से हो, किसी भी नहज को मानने वाला हो, किसी भी रवैये का अख्तियार करने वाला हो, उसका घर, वो कोई ये चीज़, इस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं होता, कोई भी आ सकता है। लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जब वो बच्चा ईद से लेकर के बकरीद के 2 महीने के वक्फ़े के अंदर, जब 2 महीने से कम के वक्फ़े से जब अपने घरों को जब वो बच्चा जाता है, वो बच्ची जाती है, तो वहाँ पर जा कर के वो बिदातों से अपने घराने के लोगों को निकालने का काम करता है। एक तालिबा के घराने वालों को मैंने वहाँ पर भाई इस्माइल शेख, कॉमन बात मैंने ये बताया कि दुनिया के नौज़ामा, इंतज़ामिया, बानी व बानिया जितने लोग हैं कभी मदारिस में अपनी परछाई भी नहीं दिखाना चाहते, नहीं दिखाते हैं। लेकिन आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा, उनके भाई इस्माइल शेख साहब, उनकी बहनें, उन आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की वालिदा मोहतरमा बिल्किस शेख साहिबा, ये वो लोग हैं कि बच्चियों से वहाँ पर गले मिलते हैं, मिनट क्या कई मिनट बात करते हैं और वहाँ पर मुलाकात करते हैं। इतनी कॉमन दूसरी जगहों पर ये चीज़, और इतना सलीस, इतना महज़्ज़ब तरीक़े से वहाँ के इंतज़ामिया मिलते हैं। वहाँ के शेख नाज़िम इंतज़ामिया जनाब अब्दुल अज़ीज़ मुग़ल हफ़िज़हुल्लाह ताला, वो शीरी बयानी के साथ लोगों से बोलते हैं, मिलते हुए, मुस्कुराते हुए जाते, जब वो मेहमान जाता है तो मुस्कुराते हुए। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी आज तक मैंने नहीं पाई कि उनको 99 नंबर वहाँ के इदारे को दिया जाए, बल्कि 101% मैं वहाँ से राज़ी और वहाँ से मुत्तफ़िक़ हूँ। वहाँ के इंतज़ामिया से, वहाँ के नौज़मा से, वहाँ के बानिया से, वहाँ के सरपरस्तों से, यहाँ तक कि उस इजलास, जो सालाना इजलास था, उसमें जब मैं शिरकत किया, थोड़ी ट्रेन मेरी लेट थी, जब वहाँ शिरकत किया और शिरकत के बाद जब वहाँ पर एक तकरीर हो रही थी, मेरे ख़्याल से इस्माइल शेख साहब वो तकरीर कर रहे थे, या आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा वो तकरीर कर रहे थे, कोई थी, उन्होंने बताया कि नानी माँ, जिनको हम लोग कहते हैं मोहतरमा बिल्किस शेख साहिबा, जो कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की वालदा है, वो कुछ दिन पहले, अभी कुछ मामलात तंगी होने से कबल, वो पूरा वक्त जामिअतुन निस्वां सलफ़िया में वक्त दिया करती थी। और चूँकि बच्चियाँ बहुत नाजुक मिजाज होती हैं, तो वो नानी माँ, जो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की वालदा हैं, उन बच्चियों को, जो कि 2 दिन तक अगर नहाई नहीं होती तो जा करके अपने हाथों से नहलाती थी। अगर उन बच्चियों के सरों में जूं है तो उन जूं को साफ़ करने का, उनके केयर करने का वो नानी माँ उनको, तो इस तरह का कहाँ पर वो इदारा होगा। आप एक बार ज़रूर कभी शिरकत कीजिए, वहाँ की मोहब्बत और वहाँ का खुलूस। आप ये देखिए कि
इंतज़ाम जितने लोगों का हुआ था 1000 लोगों के जमा होने का इंतज़ाम, और सख्ती से ये ऐलान किया गया था कि ज़्यादा लोग ना आएँ क्योंकि अभी उतना इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, लेकिन कई हज़ार लोग वहाँ पर अपने आधार कार्ड लेकर के आए और हम कहा कि हम सालाना इजलास में शिरकत करना चाहते हैं। तो वहाँ की मोहब्बतों का, वहाँ के खुलूस का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि वो लोग जो मसलकी इख्तलाफात को लेकर के दुनिया भर में लड़ रहे हैं, यहाँ मसलक का कोई भी इख्तलाफ नहीं है। आप किसी भी मसलक के मानने वाले हों, आपकी बच्ची अगर अफोर्ड करती है, वहाँ के इम्तिहानात पास करती है, तो वहाँ पर दाखिला उस बच्ची को मिलता है। लेकिन वो बच्ची जब अपने घरों में ईद के बाद बकरा ईद में जाती है, तो बकरा ईद में एक बच्ची का ऐसे ही छोटे अरसे की वहाँ की तालीम देने के बाद जब मेरे सामने जो तजर्बा आया, उसमें भाई इस्माइल शेख साहब से उस फैमिली को मैंने मिलाया। मैंने कहा ये बच्चे, ये फैमिली आपके इदारे में दाखिला लेने से पहले मसलक सलफ़ से या मसलक तौहीद से बहुत दूर हुआ करते थे। लेकिन आपको हैरानी होगी कि इन बच्चों ने आपके यहाँ 1 साल के कम अरसे तक तालीम हासिल करने के बाद जब अपने घरों में जब वापसी गई हैं, तो बहुत कम अरसे के बाद वहाँ पर घर पर जब पहुँचे तो जितने भी ख़ानदान वालों के गले में तावीज़ लटकी हुई थी, अपने हाथों से कैंचियों से काट करके उतार के फेंक दिया और कहा कि आइंदा इस तरह की बिदआत और खुराफात और लानतों के चक्कर में आप लोग पड़ेंगे तो हमसे आपका राब्ता ख़त्म हो जाएगा। तो एक छोटी छोटी बच्चियाँ जो है, और छोटी बहुत कम उम्र की बच्ची थी वो, तो इस्माइल शेख साहब इतना ज़्यादा हैरान हुए, इतने ज़्यादा मतलब कहने लगे, मुतीउर रहमान मैं हैरान हूँ कि इतनी खामोशी से हमारा जामिया काम कर रहा है, हमारे जामिया की मेहनत इतनी खामोशी से फैलती जा रही है। मुझे यकीन नहीं, आज जिस फैमिली से तुमने मिलाया मेरा हौसला चंद बाला हो गया। मैं तो इतना बड़ा तजर्बा नहीं पाता था जिस तजर्बे से आपने रोशनास कराया है। मैंने कहा कि आपने नहीं पता है आपको, लेकिन ये जिस फैमिली से हमने मिलाया है वो फैमिली अपने दादियाल, अपने नालिहाल से मिल करके लगभग 100 लोगों के कुंबा कबीला से ये रब्त में रहते हैं। 100 लोगों के कुंबा कबीले का है, और मुझे ये चीज़ एतबार है कि चंद 1 सालों के अंदर अंदर ये बच्चियाँ उन 100 कुंबा कबीला के लोगों की हिदायत, रहनुमाई और उनको बिदात और खुराफात से निकालने का सबब होंगे। तो इस्माइल भाई शेख साहब इतना ज़्यादा मुतासिर हुए इस बात को सुन करके, और कहने लगे कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारा जामिया इतनी खामोशी से, यहाँ तो जो काम कर रहा है वो तो हम देख रहे हैं और कुछ चीज़ें नहीं देख रहे हैं, लेकिन बैरून जामिया दूसरे शहरों में, दूर दराज के शहरों में ये बच्चियाँ इतनी छोटी छोटी इस कम उम्र में इतना बड़ा खिदमत अंजाम दे रही हैं। इस तासुर को, इस तजर्बे को देख करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये भाई इस्माइल शेख साहब के अक़वाल थे। तो लिहाजा अगर आप लोगों को जामिअतुन निस्वां सलफ़िया में किसी तरह की रहनुमाई चाहिए, किसी तरह की, वैसे आप लोग जो वेबसाइट पर जाएंगे तो मेरे किसी भी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, लेकिन फिर भी अगर तसल्ली चाहिए तो आप लोगों के पास 1 महीने पूरे हैं, अभी दाखिले के फार्म तकसीम हो रहे हैं। आप लोग उस फार्म से अपने बच्चियों को का आगे का कैरियर संभाल सकते हैं। ये वो तालीम है जहाँ के बाद बच्चे मेडिकल भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं, डॉक्टर और IPS ऑफिसर भी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के बोर्ड के इम्तिहानात, तमाम तरह के फासला जाती इम्तिहानात, तमाम तरह के MA BA के इम्तिहानात भी दिलवाए जाते हैं बोर्ड के ज़रिए से। तो इन तजर्बात को मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। मेरे मन में था कि मैं आप लोगों के सामने तहरीरों के ज़रिए से, तकरीरों के ज़रिए से, इस वीडियोज़ के ज़रिए से आप लोगों के सामने रखूं। मैं समझता हूं कि अगर किसी एक शख्स को भी मेरी इस वीडियो से रहनुमाई मिल गई, इन बातों से रहनुमाई मिल गई, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अजर होगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।